इतनी देर से मैं बाहर हॉर्न बजा रही हूँ, कहाँ थे तुम? और ये छोटी बीबी। पाकिस्तानी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसे नाम हैं जो इंतहाई हसीन थे और जिन्होंने बहुत अरसे तक कामयाबी की बुलंदियों को छुआ, जिनके हुस्न और सलाहियतों के चर्चे आज भी जिंदा हैं। लेकिन खुद उनकी जिंदगी में बहुत कुछ गुजरा, कुछ उनकी पसंद से और कुछ हालात की वजह से हुआ, लेकिन आज वो इंडस्ट्री में नजर नहीं आती। ऐसे ही अदाकाराओं में आरिफा सिद्दीकी भी हैं, जिन्होंने 80 और 90 की दिहाई में टीवी स्क्रीन पर राज किया। लोग उनके हुस्न के दीवाने थे। वो एक वर्सेटाइल अदाकारा थी जिन्होंने सुपरस्टार का दर्जा हासिल किया था, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने शादी करके हमेशा हमेशा के लिए शोबिस को खैराबाद कह दिया और गुमनामियों की नजर हो गईं। आरिफा सिद्दीकी आजकल कहां और किस साल में जिंदगी बसर कर रही हैं, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। जुग जुग जी, जुग जुग जी मेरा प्यारा वतन, लगते दुआ है दिल में लगन, जुग जुग जी, जुग जुग। आरिफा सिद्दीकी अपने शौहर गुलकार ताबीर अली के साथ लाहौर में मुकीम हैं। उनका लाहौर के पोश इलाके में बड़ा घर है जिसमें हर तरह की सहूलियात मौजूद हैं। आरिफा सिद्दीकी को माली तौर पर किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं है। उनके इस्तेमाल में कीमती गाड़ियां हैं। इंडस्ट्री छोड़ने के बाद वो मजहब के काफी करीब हो गई हैं, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में सादगी आ गई। अब वो महंगे डिजाइन ड्रेस खरीदने की बजाय सादा और पुरवकार लिबास इस्तेमाल करती हैं। उनके शौहर गुलकार और मौसीकार होने की वजह से इंडस्ट्री में भी काम करते हैं। आरिफा सिद्दीकी को इंडस्ट्री छोड़े हुए सालों बीत गए। 80 और 90 की दिहाई में स्क्रीन पर जलवे बखेरने वाली आरिफा सिद्दीकी के लिए शोबिज और टीवी के लिए बिल्कुल अनजान हो गया। उन्होंने पहली शादी के बाद खुद को शोबिज से अलग कर लिया था और एक गुमनाम जिंदगी गुजारने लगी थी। जब नजर हुसैन की जिंदगी 80 साल की उम्र में खत्म हुई तो सिर्फ 2 माह बाद आरिफा सिद्दीकी ने दोबारा शादी का फैसला किया। ये शादी ताबीर अली के साथ हुई जो उनसे 25 साल छोटे हैं। इस शादी पर लोगों की जानिब से तरह तरह के एतराजात उठाए गए कि आरिफा सिद्दीकी ने इद्दत पूरी होने का इंतजार भी नहीं किया और दूसरा ब्याह कर दिया। लेकिन आरिफा सिद्दीकी ने कभी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और ना ही इंटरव्यू देने आई और अपने नौजवान शौहर के साथ खुशी से जिंदगी गुजार रही हैं। उनका इंडस्ट्री में किसी के साथ कोई राब्ता नहीं है। वो ना किसी से मिलने जाती हैं और ना ही उनके घर मेहमान कोई आता है। आरिफा सिद्दीकी लाहौर जैसे बड़े शहर में रहते हुए अनजान हैसियत रखे हुए हैं। वो ना शोबे से वाबस्ता तकरीबात में शिरकत करती हैं और ना ही वो किसी साथी अदाकारा या अदाकार की खुशी गमी में नजर आती हैं। वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं, अलबत्ता कुछ फेसबुक पेजेस पर उनकी अपने नौजवान शौहर के साथ तस्वीर देखने को मिलती हैं, जिसमें वो एक दूसरे के साथ प्यार भरे अंदाज में दिखाई देते हैं। आरिफा के शौहर भले ही उम्र में उनसे 25 साल छोटे हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों आपस में निभा रहे हैं। आरिफा सिद्दीकी अपने वक्त की सुपरस्टार थीं। मुख्तलिफ टीवी ड्रामों में आरिफा ने फिरदौस जमाल, आबिद अली और कवी खान जैसे मुस्तनद अदाकारों के साथ जानदार परफॉर्मेंस से अपने आप को मनवा लिया था। लेजेंडरी कॉमेडियंस बब्बू बराल और ब्रादरम सुहेल अहमद उस वक्त तक स्टार्स नहीं बने थे, मगर दोनों आरिफा के बहुत करीब थे। बब्बू बराल तो आरिफा के इश्क में बुरी तरह मुब्तला था। इस इश्क को फिल्मी सहाफी इन अल्फाज में बयान करते हैं कि ये वन वे इश्क था जो बब्बू बराल की जानिब से शुरू किया गया। आरिफा फनकारों की फनकार जानी जाती, सभी उनके गुन गाते थे। आरिफा छोटी उम्र में एक ब्रांड बन चुकी थी। महविश हयात, सबा कमर और माहिरा खान में कोई भी ऐसी नहीं जिसे आज की आरिफा सिद्दीकी करार दिया जा सके। उसकी वजह यह है कि आरिफा जितनी उम्दा अदाकारा थी उतनी ही अच्छी गुलकारा भी थी। आरिफा ने अपने चंद साल के करियर में टीवी और थिएटर के साथ फिल्म की बड़ी स्क्रीन पर कामयाबियां समेटी और फिर उस्ताद नजर से शादी करके अपनी चकाचौंध जिंदगी से किनारा कशी इख्तियार कर ली। दुनिया की नजर में ये एक बेजोड़ शादी थी। रंगो नूर की दुनिया की अप्सरा और सायरा ने अपने आप से 30 साल बड़े उस्ताद से शादी रचाई थी। वो शख्स शक्लो सूरत से भी वहीद मुराद, मोहम्मद अली और दिलीप कुमार से दूर तक मुशाहबत नहीं रखता था। शोबे से वाबस्ता अफराद को अमूमन रुपए का पुजारी समझा जाता है। गाजी की तरह चेहरों पर सजाने वालियां अपना और अहले खाना का मुस्तकबिल महफूज बनाने की गर्ज से वडेरों, जहागीरों और सनतकारों से खुफिया शादियां रचा लिया करती हैं। लेकिन इस शादी में ऐसी किसी भी
बीमा पॉलिसी का ख्याल भी नहीं रखा गया था। इसने रेडियो लाहौर में उस्ताद को गाते सुना तो ऐसा महसूस हुआ जैसे सब कुछ थम गया हो, उस्ताद के सुरों का जादू उस पर चल गया हो। वो बेखुद हो गई। उसकी रूह और दिलो दिमाग उससे सवाल कर रहे थे कि कोई ऐसे भी गा सकता है। उन्होंने इसी लम्हे फैसला कर लिया कि वो सब छोड़ देंगी। लाइमलाइट, स्टारडम और रुपए पैसे को ठुकराना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़कर उस्ताद से शादी की और गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। उस्ताद और मारूफ अदाकार 26 साल तक एक साथ रहे और फिर मौत ने ये रिश्ता तोड़ दिया। पाकिस्तान टेलीविजन की इंतजामिया ने 80 की दिहाई के आगाज में मैडम नूरजहां से गाने की दरख्वास्त की तो मलका तरन्नुम ने शर्त आयद की कि अगर उनके लिए उस्ताद नजर कंपोजिशन करेंगे तो वो गाएंगी। इस प्रोग्राम जिसका नाम तरन्नुम था, उसके लिए उस्ताद ने नूरजहां से जो गजलें गवाई उन्हें शाहकार करार दिया जा सकता है। रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, हम हैं निकत हैं ना गुल हैं, निगाह जोर सही देखिए तो कम से कम, दिल धड़कने का सबब याद आया, बेगाना वारान से मुलाकात हो तुम हो, तलाश करते रहो जैसी गजलें तरन्नुम के लिए रिकॉर्ड हुई। मेहदी हसन और नूरजहां की तरह लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी गुलकाराएं भी उस्ताद नजर की कंपोजिशन गाने की ख्वाहिशमंद रहीं, मगर दोनों मुल्कों के माबैन सियासी, सकाफती और तिजारती ताल्लुकात आड़े आते रहे। उस्ताद नजर 82 साल की उम्र में फेफड़ों के सरतान के बायस इस दुनिया से रुखसत हुए। उनकी मौत की खबर पुलिस मुकाबला फेम मफरूर अफसर और उस एंकर पर्सन की अंधाधुन खबरों के सामने गुम हो गई जिसने जैनब के बेहमाना कत्ल से भी रेटिंग बटोरने की कोशिश की। आरफा उस्ताद नजर के रंग में रंग गईं। दोनों मीडिया से बेजार रहे। आरफा सिद्दीकी के हवाले से सीनियर कॉलम निगार ताहिर सरवर मीर कहते हैं कि फरवरी 1999 में भारतीय वजीर आजम वाजपेयी लाहौर आए तो देव आनंद, शत्रुघ्न सिन्हा, सरिंदर कौर, महेंद्र कपूर और नगमा निगार जावेद अख्तर भी साथ आए। भारतीय फनकारों को जंग फोरम में मदऊ किया तो जावेद अख्तर ने आरफा सिद्दीकी को भी दावत देने की फरमाइश की। वो फोरम में आई तो जावेद अख्तर ने मुझसे कहा कि अगर मैं आरफा और उस्ताद से एक म्यूजिक एल्बम की डील करा दूं तो ये दोनों मुल्कों के माबैन ट्रैक टू डिप्लोमेसी के बाबत एक अहम कदम होगा। जावेद अख्तर ने इस काम के लिए मुझे 5 लाख रुपए की पेशकश भी की थी, लेकिन ये बैल मुंडे ना चढ़ी। आरफा ने जिस वक्त उस्ताद से शादी की वो अपने करियर का बूम एंजॉय कर रही थी। बॉलीवुड जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर भी उनके लिए रेड कारपेट बिछाए गए, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। खूबसूरत नैन नक्श और बहुत प्यारी आवाज की मालिका आरफा सिद्दीकी की जिंदगी में कामयाबी ने उनका उरूज देखा। उन्होंने अपनी मां की तरह अदाकारी की दुनिया में कदम रखा, सबको पीछे छोड़ दिया। जब वो गुलकारी की दुनिया में आई उनकी आवाज ने सबका जहन उड़ा दिया। जब आरफा सिद्दीकी महज 25 साल की थीं तो उन्हें प्यार हो गया। उनकी मोहब्बत एक नौजवान से नहीं बल्कि मौसीकार नजर हुसैन से थी। नजर हुसैन की उम्र 55 साल थी और उन्होंने बेहतरीन कामयाब गानों के लिए मौसीकी तरतीब दी। कुछ लोगों ने कहा कि आरफा ने लालच से ऐसा किया, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं था, क्योंकि नजर हुसैन ना तो बहुत अमीर आदमी थे और ना ही इस मोहब्बत की उम्र आर्जी थी। उम्र में 30 साल के फर्क के बावजूद नजर हुसैन को पसंद करती थीं। ये उनकी मोहब्बत की निशानी थी कि अपने करियर के उरूज पर उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। आप क्यों, किस लिए गिरफ्तार कर रहे हैं इसे? पापा की गैर मौजूदगी में आप ऐसा नहीं कर सकते।